कहावत है कि मुट्ठी बांधकर सभी आते हैं और हाथ पसारे जाते हैं। ये भी कहावत है कि यहाँ क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, पर सच्चाई ये है कि यहाँ कुछ लेकर भी आ पाते हैं, कुछ लेकर भी जाते हैं। हाथ में लेकर नहीं आते हैं, मुट्ठी बांध आते हैं। मुट्ठी जब माँ खोलती है तो उसमें मैल निकलता है, उसमें कोई सोना चांदी का सिक्का नहीं निकलता है, लेकिन मुट्ठी में कुछ लाए नहीं है और मुट्ठी में कुछ ले भी नहीं जाएंगे और मुट्ठी भी साथ जाने वाली नहीं। फिर भी आपके साथ में कुछ जाता है। जो जाता है वो गुप्त है, पता नहीं है क्या जाता है, लेकिन जो जाता है उसको मैं बताऊंगा क्या जाता है, और जो लाते हो उसको भी मैं बताऊंगा क्या लेकर तुम आते हो। वो तुम भी को भी दिखता नहीं ना, तुम्हारी माँ को दिखता है कि बेटा मेरा क्या लेकर आया है, और जन्म के समय ही साथ में लेकर आते हो। लेकर जो आते हो लेकर आते हो। भाग्य लेकर हर जीव आता है, और जब यहाँ से जाते हो तो अपने कर्मों की पूंजी लेकर के जाते हो। ये सूक्ष्म रूप की व्यवस्था है। कर्मों की पूंजी तुम्हारे साथ में जाती है और कुछ नहीं। कर्मों की गठरी जाती है, कर्मों का बंडल जाता है, और वो वजन नहीं है, हल्का है। उसको सिर पे लाद के नहीं ले जाना पड़ता है। वो इस आत्मा के साथ में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म आत्मा तत्व के साथ में जाता है, और वही कर्म आपको आगे जन्म दिलाता है। वही कर्म भाग्य बन करके आपको भोगने के लिए मजबूर करता है। वही कर्म आपको पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म दिलाता है। वही कर्म आपको मनुष्य के शरीर में जन्म दिलाता है। वही कर्म अगर अच्छा कर्म है तो अच्छे परिवार में जन्म दिलाता है। और वही कर्म की पूंजी जो भाग्य लेकर आए हो वो आगे तक लास्ट तक काम करता है। फिर अच्छे परिवार में आपकी शादी होगी, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, अच्छे सास ससुर मिलेंगे, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छे भाई बहन मिलेंगे, अच्छा गांव मिल जाएगा, अच्छे पड़ोसी मिल जाएंगे, अच्छे रिश्तेदार मिल जाएंगे। ये सब भाग्य का ही फल है। भाग्य कर्म से बनता है, और कर्म तुम करते हो, और कर्म मनुष्य जीवन में होते हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में कर्म नहीं होते, वहाँ केवल मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों का भोग होता है। वहाँ पर नए कर्म कुछ नहीं होते। पशु को कितना समझाओ, तुम गाय को समझाओ, खूब ज्ञान दो उसको, कागज ना खाया करो, कागज तुम्हारा आहार नहीं है, झिल्ली मत खाया करो, पॉलीथीन ना खाया करो, वो नहीं समझे। लेकिन मनुष्य को अगर समझाओ कि मांस ना खाया करो, मछली ना खाया करो, वो छोड़ देगा। बीड़ी न पियो, अंडा न खाओ, मुर्गा न खाओ, दारू न पियो, तो मनुष्य छोड़ देगा। लेकिन गाय भैंस को समझाओ तुम, अरे नांद में पैर रखकर मत खड़ी हुआ करो, लेकिन वो कभी नहीं समझेगी। वो फिर नांद में पाँव रख देगी। नांद जानते हो? नांद जिसमें जानवर खाते उसको नांद कहते। यहाँ क्या कहते हैं? नांद। बस हमारी तुम्हारी भाषा एक है, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अभी एक भक्त जी आए थे, पिंटू नाम था या पिंकू कुछ था, सिंहेश्वर के सत्संग में, तो कह रहे थे कि आप प्रवचन में सुनाते हैं भोजन करना चाहिए तो थाली पोंछ कर खाना चाहिए, थाली में अन्न छोड़ना नहीं चाहिए, और उतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, ऐसा आप समझाते हो। तो हमारे सभी बच्चे सुन करके सीख गए, तो थाली पहुँच के खा लेते हैं, एक एक अन्न का दाना प्रेम से खा लेते हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छा है। तो हमने कहा तुमने भी कुछ सीखा? बोले हमने तो बहुत संतोष करना सीख लिया सत्संग से। तो हमने उनकी पत्नी से पूछा तुमने क्या सीखा? तो बोले मैंने रोना सीख लिया, रोने लग जाती है। पहले गुस्सा आती थी, अब गुस्सा नहीं आती, रोने लग जाती है। हमें करुणा आ जाती है, रोई आ जाती है। देखिए, जब क्रोध आता है आपको तो आप दूसरे को रुलाते हैं, लेकिन जब आपको करुणा आती है तो आप खुद रोने लग जाते हैं। ये दो बातें हैं। और जिस आदमी को खुद रोना आ जाए
तो समझ लेना उसका हृदय मक्खन हो गया है, उसका हृदय बहुत कोमल हो चुका है, जिसको रोना आ गया। और जो दूसरों को रुलाता है खूब गुस्सा कर करके, उल्टा पलटा काम कर करके, उसका हृदय समझ लो पत्थर हो गया है, उसके अंदर कोई पिघलन नहीं है। माँ बाप रो रहे हैं, दुखी हैं कि लड़का बिगड़ गया, पत्नी रो रही है, अरे मेरा पति बिगड़ गया, दारू खूब पीता है, ऐसा करता वैसा करता। भाई रो रहा है, अरे नालायक मेरा भाई ये करता वो करता है, लेकिन उसके ऊपर धेला भर असर नहीं पड़ता है। तो वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें आपस में प्यार नहीं, जिसमें आपस में प्यार नहीं। कभी कभी मैंने देखा, मैं कोटा आश्रम में था एक बार, राजस्थान कोटा में अपना आश्रम है। कभी आप कोटा आइए, अपने बच्चे का एडमिशन कराने आइए, वहाँ आपकी पहचान नहीं है तो आश्रम पे रुकिए, आप आश्रम में ठहरिए, पहचान बना लीजिए। और कोचिंग सेंटर वाले सब जानते भी हैं लगभग आश्रम को, आए भी हैं। वहाँ जाओगे बता दो गुरुजी का नाम लेकर हम वहाँ से आए हैं, तो लोग तुमको तुरंत कुछ न कुछ सहूलियत देंगे। तो वहाँ आए दो सज्जन, दो लड़कों को भी लाए छोटे छोटे। तो पति रोने लगा, बोला आपके सत्संग से जीवित हूँ, नहीं तो अब तक आत्महत्या करने का मन था। तो पति को रोवाई आ गई, तो पत्नी भी रोने लगी, बोले हम भी सत्संग सुन करके जिंदा है ना, पति पत्नी दोनों आत्महत्या कर लेते, बहुत तकलीफ है घर में गुरुजी, सास ससुर बहुत दुख देते हैं, इनके माता पिता दुख देते हैं। तो बच्चे भी रोने लगे, बोले हमारे मम्मी पापा दुखी होते, हमको भी रोवाई आती है। तो चारों रोने लगे, तो हम अकेले बचे, तो हमारा भी गला भर गया, आंखें थोड़ा सा जल भर गया, लेकिन हम रोए तो बेइज्जती का भी सवाल बहुत है। तो हमने कठिन से कठिन हिम्मत करके संभाला अपने को, लेकिन डबडबा गई आंखें। फिर हमने कहा तुम सत्संग सुनते रहो, चिंता न करो, माता पिता की टेंशन मत लो, अपना धर्म निभाओ, तुम एक दिन बहुत धनवान बन जाओगे और सुखी हो जाओगे। तो उनका बड़ा लड़का पढ़कर डॉक्टर हो गया, MBBS डॉक्टर बना, 1.25 लाख रुपए महीने वेतन पाने लगा। तो इस साल आए थे, कह रहे थे कि सब दुख दूर हो गया, अब प्रोग्राम भी आपका करूँगा। हमने कहा प्रोग्राम करो ना करो अलग बात है, तुम सुखी रहो। तो मुस्करा रहे थे दोनों पति पत्नी। कभी जीवन में दुख आ जाए, परिवार का दुख आ जाए, माता पिता से दुख मिल जाए, सास ससुर से दुख मिले, पड़ोसी से दुख मिले, लेकिन याद रखना आत्महत्या मत करना, घबराना मत, हिम्मत रखना, धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। एक दिन तुम्हारे सुख का सूरज जरूर उदय होगा और दुख का अंधेरा जरूर मिटेगा। घबराना नहीं चाहिए आदमी, कहाँ से क्या घटना घटित हो जाएगी कुछ पता ही नहीं चलेगा। भक्ति का फल अद्भुत होता है, वो मिलता ही है। गुरु की भक्ति करते रहो, धैर्य धारण करो। संकट की परिस्थितियों में हमेशा धैर्य ही तुम्हारा मित्र है। घबराना, कोई शरीर में बीमारी आ जाए ऐसे डरो मत, घबराओ मत, हिम्मत हारो मत, रो मत, दुखी मत हो। धीरे धीरे कुछ परहेज करो, कुछ खान पान में बदलाव करो, कुछ दवाई भी ले लो, धीरे धीरे आराम हो जाएगी। और जब मैं एक आज फार्मूला सस्ता बता देता हूँ, पैसा नहीं लगेगा बिल्कुल। 16 बाएं और 32 दाएं और भोजन पचे बिन चूरन खाए। 16 बार बाएं करवट ले लो और 32 बार दाएं करवट ले लो और लुढ़क पुढ़क जाओ, बिना चूरन, बिना हजमोला, बिना पचनौल खाए सब भोजन हजम हो जाएगा। ये करवट ले लो और भोजन खाकर 5 मिनट 2 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ। भोजन खाकर लेटो मत, 10 मिनट थोड़ा टहल दो, इधर उधर कुछ काम करो, भोजन परोसो, झाड़ू पोछा लगाओ। उसके बाद जाकर के भोजन खाने के बाद आधा घंटे बाद एक गिलास गरम 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 दूध नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, पानी पी लो। क्या पीना है? गरम गरम पानी। वो पानी जाकर के 6 घंटे में हजम होने वाले भोजन को 2 घंटे में हजम कर देगा, पूरा चटनी हो भोजन। ठंडा पानी पियोगे तो समझ लो भोजन ऐसे हो जाएगा जैसे पेट में फ्रिज में रखा होगा, डब्बा में रखा रही, पेट डब्बा बन जाए तुम्हारा टिफिन।
गरम गरम पानी पी लो, गरम गरम। आज मैं गरम गरम पानी पिया भोजन के बाद। हर समय गरम गरम नहीं पीना चाहिए, गला खराब हो जाएगा, टॉन्सिल जल जाएंगे सभी। कुछ लोग हर समय भाई थर्मस खोले बैठ रहे, हर समय नहीं जरूर। सुबह उठो तो गरम पी लो, 10 बूंद नींबू की निचोड़ दो उसमें, अगर सर्दी ना करे तो 1 गिलास पानी गुनगुना पी लो गरम गरम। और भोजन जब दोपहर में करो तब शाम को भोजन करो, तब बीच में नॉर्मल पानी पियो, सब पियो जैसा पीते हैं लोग। जानवर को वो गर्माई पानी नहीं पीते, लेकिन जानवरों में खास बात यह है कि जितनी भूख उतनी खाएंगे। अगर आपके मक्का के खेत में जानवर घुस जाए तो जितनी भूख उतना खा के चुपचाप बाहर निकल जाएगा। लेकिन आदमी अगर घुस जाए तो 2 मक्का के भुट्टा खाने की भूख है तो 10 वहम चबाई खाई, वहम पेट में दर्द शुरू हो जाई, हुआ चिल्लाई, उधरे अस्पताल जाई, घर लौट गई बैठ गई।